हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हिंदी लोक भारती जो कि 10th क्लास का है। इसका आपको 10वां है ना चैप्टर लेसन है। ठेस पार्ट है आपका। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो आज हम इसका ना यानी इस पार्ट का हम लोग स्वाध्याय देखने वाले हैं। और इस स्वाध्याय के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं ना उस सबके आंसर देखेंगे। ठीक है, और ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्वाध्याय। हमारे स्वाध्याय का सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहले संजाल पूर्ण कीजिए। शीर्षण को आने वाले काम, शीर्षण जो थे उनके आने वाले काम कौन कौन से थे वो आपको लिखना है। तो उनमें से जो 4 नाम है आपको वो लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ओके, तो आपको 4 बॉक्सेस दिए गए, उन चारों बॉक्स में ये चारों पॉइंट लिखना है। पहले बॉक्स में लिखना है मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना। दूसरा है बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक बनाना। तीसरे बॉक्स में लिखना है सतरंगे डोर को मोड़े बनाना। और चौथे बॉक्स में लिखिएगा भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाल बनाना। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट लिख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसका आंसर देखते हैं। हमारे स्वाध्याय का अगला क्वेश्चन है कृति पूर्ण कीजिए। पहला है शीर्षण का मेहनतातना। ठीक है, तो इन दोनों बॉक्सेस में हम लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि मेहनताना का क्या मतलब होता है। मतलब कि जो देखो कोई मजदूर होता है तो वो दिन भर काम करता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, जैसे कि पैसे देते हैं, उसको पेट भर खाना देते हैं, है ना। तो वही मेहनताना होता है उसका। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे बोला गया शीर्षण का मेहताना क्या है, मेहनताना। ठीक है, तो पहले बॉक्स में लिखिएगा पेट भर खाना, और दूसरे बॉक्स में लिखिएगा एक आध पुराना दुराना कपड़ा। ठीक है, जो शीर्षण था उसका जो मेहनताना था बस इतना ही था, यानी वो दिन भर काम करता था बेचारा, और उसको बस यही पेट भर खाना दे देता था और एक आध पुराना दुराना यानी कोई भी पुराना कपड़ा दे देता था, बेचारा खुश हो जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसी का। दूसरा है मोनू को उपहार में मिला, क्या मिला, चलिए वो देखते हैं और उसका आंसर लिखते हैं। आपका इस क्वेश्चन जो है मोनू को उपहार मिला, तो इस पे पहले बॉक्स में लिखिएगा शीतल पाटी, और दूसरे में लिखिएगा चिक और कुश की एक जोड़ी आसन। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, ये आपका आंसर है, दोनों बॉक्सेस में लिखिए। ठीक है, तीसरा यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का, वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए, यानी कि सीक्वेंस में लगाना है आपको। आपने ऑर्डर सीक्वेंस जो दो होता है उसमें आपको बनाना है, लिखना है, सॉरी। यानी कि इन चारों सेंटेंस में, इन चारों वाक्यों में पहला कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। ठीक है, चलिए ये आता है एग्जाम में आपको मिनिमम, अगर आपको पैराग्राफ से रहेगा तो सॉरी 2 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, सो आप लोग लिख लीजिए, मतलब ध्यान से लगाया कीजिएगा, पैराग्राफ ध्यान से पढ़िएगा तभी आप ध्यान से लगा पाओगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी नोटबुक में ये तो हाईलाइट जो क्वेश्चन रहता है आपको क्या करना है वो तो लिखना ही पड़ता है। ठीक है, वो लिखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आप नहीं भी उतारेंगे तो चलेगा, डायरेक्टली उत्तर लिख कर, और ये जो आपको 4 दिख रहे हैं ना लाइन से, मैं हाईलाइट कर दे रही, ये 4 भी लिख लीजिएगा ना, तो आपका हो जाएगा। यानी कि नंबर 1 पे डालिएगा, रुको मैं बता देती हूँ एक बार ना अच्छे से। इसको हटाकर देखो क्या है इसमें। सबसे पहले तो यहाँ पे जो दिया गया है नंबर 1 दीजिएगा किसको, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर 1 दिया गया। उसके बाद दूसरा लिखेंगे आप लोग मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। और तीसरे नंबर पे लिखेंगे आप लोग सातों तारे मंद पड़ गए। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट होगा, मतलब चौथा लाइन लिखेंगे आप लोग, ये मेरी ओर से सब चीज़ें हैं दीदी। तो ये आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको सीक्वेंस में लगा लेना है। ठीक है, आपका आंसर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक है, हाईलाइट भी कर दी। ओके, आप लोग लिख लीजिए।
ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। ये पूरा आपका उत्तर है जो हाईलाइट करके दिखाई हूँ, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अभिव्यक्ति से। इसमें क्वेश्चन किया गया आपको कि कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचार के शब्द लिखिए, ठीक है, अपने विचार शब्दबद्ध लिखिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखो, जो कला होता है उसकी जो कलाकार नहीं, कलाकार के अंदर कला होता है ऑफ कोर्स, तभी तो उन्हें कलाकार कहते हैं, राइट। तो आपको इसमें बताया गया है कि जो कलाकार होता है, जो कला होती है उनके अंदर, उनका सम्मान करना चाहिए हमें, यानी हमें उसे इज्जत देनी चाहिए। देखिए, आप ज़्यादातर देखेंगे लोगों को क्या करते हैं, कोई आर्टिस्ट रहता है ना तो बोलते हैं कैसा ड्राइंग बनाया। मान लीजिए कोई पेंटर है, ठीक है, वो कैसा भी ड्राइंग बनाए तो हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये गलत बात है। हमें उनकी जो कला है ना, उन कलाकार का हमें सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर ना एक एक क्या होता है, खूबी होती है, कुछ ना कुछ खूबी होती है। जैसे अभी आप लोग सब स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप लोग के अंदर भी बहुत बहुत, कोई बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, ठीक है, तो सबकी अलग अलग खूबी होती है। उसी तरह जो कलाकार होते हैं उनके अंदर खूबी होती है कि उनके अंदर कला होता है, लेकिन लोग नहीं समझते उन बात को और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग हमेशा एक कलाकार की ना सम्मान कीजिएगा, उनकी कला की सम्मान कीजिएगा, ठीक है। तो ये बोला गया कि ये जो कथन है ना, इन पर अपने विचार बताइए, ठीक है, शब्दबद्ध कीजिए, शब्द में बताइए कि कैसे आप बता सकते हो, ठीक है, किसी को कैसे समझा सकते हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग, ओके। तो अभिव्यक्ति से जो हमारा क्वेश्चन है उसका ये आंसर है कि जो कलाकार का जो कला होता है का सम्मान की में जो दायित्व है हमारा, जो क्वेश्चन था हमारा, तो इसका आंसर है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। हमारे देश की संस्कृति में लोक कलाओं की सशक्त पहचान रही है। ये मूलतः ग्रामीण अंचलों में अनेक जातियों और जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता का। लोक कथाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्ति कला, काष्ठ कला, धातु कला, चित्रकला, हस्तकला आदि का समावेश होता है। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी के साथ साथ सजने के काम आता है, जिसे मुख्यतः हाथ या साधारण औजारों की सहायता से ही किया जाता है। ऐसी कलाओं को धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। वर्तमान में लोक कलाओं और कलाकारों को उचित प्रश्न न मिलने के कारण अनेक लोक कलाओं पर संकट उत्पन्न हो गया है। धीरे धीरे समय परिवर्तन, भौतिकवाद, पश्चिमीकरण तथा आर्थिक संपन्नता के कारण परंपरागत लोक कलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जनता व प्रशासन दोनों को ही लोक कलाओं और कलाकारों की पहचान नष्ट होने से बचाने के प्रयास करने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर है और इसमें जो भी सीख आपको दी गई है वो आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी, क्योंकि देखो आप जो इस चीज़ को पढ़ते हो आप उसको यूज़ नहीं करोगे ना तो फिर वो किसी फ़ायदे का नहीं, उससे आप पढ़ो ही मत। तो आपको जो भी नॉलेज मिलती है कहीं से भी, आपको टीचर्स देते हैं या फिर आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मिलता है, हमसे मिलता है, यानी आपको जहाँ से भी मिलता है, अगर वो अच्छी चीज़ है ना आपको तो उसका इस्तेमाल में लाइए, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी अच्छी चीज़ें सीखने मिले, ठीक है। आप लोग ज़्यादातर जो बच्चे ना वो हेटिंग करना स्टार्ट करते हैं टीचर्स को, बट ऐसा गलत है करना, क्योंकि वो आपको अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। आप हेटिंग करेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। अच्छा बनना है ना, नॉट अ हेटर्स, राइट, ठीक है। चलिए आपका आंसर है, लिख लीजिए, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे भाषा बिंदु से यानी ग्रामर सेक्शन से। पहला क्वेश्चन है, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। यानी कि आपको ये जो दिए गए ना, अली घर से बाहर चला जाता है, तो इसको आपको क्या करना है, सामान्य भूतकाल में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इसी तरह जो भी बाकी क्वेश्चंस आपको दिए गए उनको जो भी ब्रैकेट दिया गया यानी कोस्ट में जो दिया गया उनमें आपको चेंज करना है उन काल को, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं हम लोग, यानी इसका आंसर देखते हैं।
आपका जो ये पहले वाला है ना, आपका आंसर है इसका अली घर से बाहर चला गया, क्योंकि आपको सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना था, यानी कि चेंज करना था। तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिखोगे अली घर से बाहर चला गया। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसका देखेंगे। आराम हराम हो जाता है, इसको आपको पूर्ण वर्तमान काल या तो फिर आपको पूर्व भविष्य काल में, पूर्ण होगा एक्चुअली में, ये पूर्व टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा बुक राइटर से। ठीक है, तो ये पूर्ण होगा, पूर्ण वर्तमान काल या तो फिर आपको पूर्ण भविष्य काल में आपको चेंज करना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ आपको ऑप्शन भी दिया था ना, तो इनमें से दोनों में से कोई एक भी करते तो चलता, बट हमने आपको दोनों में कर दिया ताकि आपको दोनों का भी आंसर समझ में आना चाहिए किसमें कौन सी चीज़ चेंज होती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था कि आराम हराम हो जाता है, तो आंसर यहाँ पे लिखिएगा, इन उत्तर लिखिएगा आराम हराम हो गया, इसका स्लैश दीजिएगा ये, और फिर लिखिएगा आराम हराम हो चुका होगा। ठीक है, ये दोनों भी लिख लीजिएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पे मेरी लाइन लग रही है, आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तीसरा है हमारा सरकार एक ही टैक्स लगाती है, सामान्य भविष्य काल में आपको चेंज करना है इस वाक्य को। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। आपको इसका आंसर लिख लेना है तीसरे वाले का। इसका आंसर लिखेंगे सामान्य भविष्य काल में आपको चेंज करना था, आंसर लिखेंगे सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी, इसका आंसर है, यानी हमने इसको सामान्य भविष्य काल में चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका चौथा है। आप इतनी देर से नाप तौल करते हैं, तो इसको आपको अपूर्ण वर्तमान काल में चेंज करना है। ठीक है, यानी परिवर्तन करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है आपका आंसर, आप इतनी देर से नाप तौल करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है आपको अपूर्ण वर्तमान काल में चेंज करना था, इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, आपको इसको पूर्ण भूतकाल और अपूर्व भविष्य काल में चेंज करना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भी बताई थी कि दो बोला गया तो कोई एक भी लिखेंगे तो चलेगा, उसी तरह यहाँ पे भी हमको दो दिया गया, उनमें से किसी एक में भी हम चेंज करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ पूर्ण भूतकाल में चेंज करके बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे, सॉरी हाँ एक सेकेंड, ये तो नीचे वाले का हो गया, सॉरी हाँ, एक्चुअली मैं इसका आंसर बताने जा रही थी इसका। ठीक है, तो वो एक्चुअली मिस्टेक हो गया था। ओके, तो आप ना इसका आंसर लिखिएगा, दोनों में चेंज करना, चलिए हम दोनों में ही कर लेते हैं, वैसे एक ही था बट कोई नहीं, दोनों का बता देती मैं आंसर। यहाँ पर आप दोनों आंसर लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि वे बाज़ार से नई पुस्तक खरीद चुके थे, और दूसरा लिखेंगे ये बाज़ार से नई पुस्तक खरीद रहे होंगे। ठीक है, आपको दोनों में चेंज करना था, बट आप एक में भी करते हो तो चलता है, बट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्क्रीन साफ़ कर देती हूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, लिख लीजिए, एक सेकेंड ना, चले गया। ठीक है, ये आंसर आप यहाँ पर लिख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये है कि वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, इसको अपूर्ण भूतकाल में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। आंसर लिखेंगे हम लोग कि वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातों तारे मंद पड़ गए, अपूर्ण वर्तमान काल में आपको चेंज करना है। चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, सॉरी, इसका सातों तारे मंद पड़ गए, इसको अपूर्ण वर्तमान काल में चेंज करना था, इसका आंसर लिखेंगे सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। ठीक है, ये आंसर है, लिख लीजिए इसका। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन है भाषा बिंदु की इस पहले क्वेश्चन का। ओके, इसको लिख लीजिए पहले। ओके, चलिए आखिरी हमारा है भाषा बिंदु के इस क्वेश्चन का, पहले का क्वेश्चन है कि मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। ठीक है, इसको अपूर्ण भूतकाल में आपको चेंज करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की में स्वर में कहा, अपूर्ण भूतकाल में चेंज करना, तो इसका आंसर लिखेंगे मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। ठीक है, ये आंसर होगा, लिख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भाषा बिंदु का। ओके,
यानी पहले में जितने भी थे सबके आंसर हमने देख लिए। ओके, हमारे भाषा बिंदु का दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तित कीजिए। यानी आपको देखो, आपको बताना है सामान्य वर्तमान काल में इसको चेंज करना है। इस एक वाक्य को ना आपको सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्य काल में आपको चेंज करना है। ठीक है, ये तो हो गया कि इन सबको, इसी एक वाक्य को चेंज करना है इन सब में। उससे पहले आपको इसको पहचानना है कि ये कौन सा काल है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, मैं आपको ना इन सब का आंसर एक स्लाइड आपको दिखा दे रही हूँ स्क्रीन पे, आपको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। ओके, चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हम काल देखेंगे और उसका फिर काल परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, तो 2 बॉक्स आपको भी इसी तरह बना लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, पहला है अपूर्ण भूतकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने में ही मैं ही जा रहा था। सामान्य वर्तमान काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूँ। सामान्य भविष्य काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। अपूर्ण भविष्य काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँगा। पूर्ण भविष्य काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया हूँ। सामान्य भूतकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया। अपूर्ण वर्तमान काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँ। पूर्ण भूतकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया था। एक सेकेंड, ये देख रही तो ढक गया है हमारा स्लाइड। हाँ, पूर्ण भविष्य काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा चुका हूँगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर से मैं स्क्रीन साफ कर देती ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और आपको ना इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि आपको है ना, जैसे कि आप एग्ज़ाम के टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा काल कैसे समझेंगे, तो आपको यहाँ पर भी ना एक आइडिया जिससे आप पहचान सकते हो। ठीक है, यानी आपको इतने ईजिली समझाया गया है ना आपको इस वीडियो में, ताकि आपको सारे समझ में आएंगे कि कौन से काल कैसे पहचान सकते हो आप, एकदम ईजी। ठीक है, तो प्लीज़ इसीलिए चाहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों तक क्वेश्चन आंसर का वीडियो पहुँचे। ठीक है, और उनकी स्टडी एकदम ईजी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का, स्वाध्याय एंड भाषा बिंदु का। ठीक है, हमारे भाषा का यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी ग्रामर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा उपयोजित लेखन से। उसमें क्वेश्चन किया गया कि पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। ये आंसर है आपका। इसका ना मैं आपको अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना एकदम छोटी सी, आपको उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी जाके लिख लीजिएगा, या तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपको अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल सकते हो। ओके, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ आपको। अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको क्या करना है, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सब्सक्राइब करके, तब आपको इसकी जो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपको वहाँ भी मिल जाएगी। चलिए बाय एंड टेक केयर।